शुगर है। राइबोज शुगर मतलब जहां जहां ऑक्सीजन लगनी चाहिए हर जगह पे इसमें ऑक्सीजन लगी हुई है। 5 ऑक्सीजन दिख रही है सामने, दिख रही है 5 ऑक्सीजन, ठीक है। अब दूसरा देखेंगे हम डीएनए की स्ट्रक्चर। डीएनए की स्ट्रक्चर में क्या चेंज आता है? अच्छा वो मेरे पास केमिस्ट्री नहीं है। हाँ मैं बना नहीं पाती वरना ये सारी स्ट्रक्चर्स बनी नहीं पाती। हाथ ही नहीं चल पा रहा। क्या होगी? अरे नहीं 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 नहीं। हाँ जी बेटा देखिए क्या चेंजेस आते हैं यहाँ पर। जिसे पूछू ना बस वही आंसर करना है ना, बीच में कोई बोलना नहीं। हर चीज में डब्बा लगा दिया करो तुम लोग। हाँ जी जी पापा। कौन बताएगा? नेहा। हाँ आप बताओ दोनों में कुछ डिफरेंस है इसमें और उसमें? राइबोज शुगर और डीऑक्सी क्या डिफरेंस है? गुड। देखो यहाँ पर क्या है बेटा, जो सेकंड पोजीशन होती है किसके अंदर, डीऑक्सी राइबोज शुगर में, वहां पर ऑक्सीजन कम हो जाती है। याद रखना है ये चीज, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, एट सेकंड कार्बन 1 ऑक्सीजन एटम इज एब्सेंट। ठीक है, ये किसकी बात कर रहे हैं हम? इन डीऑक्सी राइबोज शुगर। ठीक है बेटा, क्लियर है बात? ठीक है, तो ये डीऑक्सी राइबोज शुगर है और ये कौन सी शुगर होगी? राइबोज शुगर होगी। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, सारे कार्बन आपको पता चल रहे हैं ना कौन सा नंबर क्या है, क्योंकि इन कार्बन को धीरे धीरे हम इसमें एडिशन करते जाएंगे चीजों का। अभी यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, ये होता है अपना शुगर, पेंटोज शुगर। कहीं कहीं कोई दिक्कत नहीं है इसमें? समझ में आ गया अच्छे से? चलो आगे बढ़ते हैं। सेकेंड स्ट्रक्चर होती है दैट इज कॉल्ड फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है बेटा, सेकेंड स्ट्रक्चर होगी फॉस्फेट ग्रुप। अब देखो फॉस्फेट ग्रुप जो होता है ये किस फॉर्म में प्रेजेंट होगा बेटा? इट इज प्रेजेंट एज फॉस्फोरिक एसिड। H3PO4 होता है ना, ठीक है, इसी को क्या कहा जाता है? फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड की फॉर्म में ये यहाँ पर अटैच होता है, ठीक है। फिर हाइड्रोजन कुछ लॉस होंगे और ये फॉस्फेट जो है वो अटैच हो जाएगा। फॉस्फोरिक एसिड किस तरह से बनता है देख लेंगे। ये फॉस्फेट हो गया, ये ना, नहीं तो सही है, ठीक है। तो ये क्या बनेगा बेटा? फॉस्फोरिक एसिड। आगे बात समझ में? फॉस्फेट सिंपल है, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी? ठीक है, अब याद क्या रखना है हमें, ये जो फॉस्फेट ग्रुप है हमें क्या बनाना है? न्यूक्लियोटाइड, यानी कि फॉस्फेट को, शुगर को और नाइट्रोजनस बेस इन सबको अटैच कर देना है, ठीक है। तो ये जो फॉस्फेट है ये कहाँ जाकर अटैच होगा? देखो हमने यहाँ पर कार्बन बताए थे, तो ये जो फिफ्थ कार्बन होता है ना, इस फिफ्थ कार्बन पर आकर कौन अटैच होता है? फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है, ठीक है। एंड यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा, जो लिंकेज बनेगा, दैट इज फॉस्फो डाइएस्टर एस्टर लिंकेज बनेगा, ठीक है। क्योंकि अभी तो सिंगल बनाया ना बेटा, तो इसलिए डाइएस्टर नहीं होगा, इट इज एस्टर। समझ आया? तो फॉस्फो एस्टर किस किस के बीच में होता है? फॉस्फेट एंड पेंटोज शुगर के बीच में होता है, याद रहेगा, ठीक है। तो लिखेंगे आप यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप विद पेंटोज शुगर। कोई पर्टिकुलर डीएनए आरएनए के लिए नहीं है, दोनों में सेम चीज लिखूंगी, ठीक है। एट फिफ्थ कार्बन बाय फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। अब ये चेयर भी नहीं है, सारी चेयर्स का चल रही है, ले गया ना यहाँ से चोरी।
अच्छा लगेगा ना। हाँ जी बेटा, चलो ये हो गया फॉस्फेट, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, लास्ट देखेंगे थर्ड नंबर, दैट इज कॉल्ड नाइट्रोजीनस बेसिस। ठीक है, नाइट्रोजीनस बेसिस का मतलब क्या है? सिंपल सिंपल, नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिक हेटेरोसाइक्लिक। सुना होगा शायद नाम आप लोगों ने, बायोमोलिक्यूल्स पढ़ा है ना, फर्स्ट चैप्टर जोलॉजी में सबसे पहले ये स्टार्ट किया था, है ना? तो सेकंड था क्या? कोई बात नहीं, सेकंड मान लो। ठीक है, तो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होंगे। तो फर्स्ट चैप्टर क्या था तुम्हारा? टी2 फर्स्ट था क्या? सॉरी शक्तिमान। हाँ ठीक है बेटा, तो ये क्या होते हैं? हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं। ठीक है, अब नाइट्रोजन कंटेनिंग है, यानी कि इनकी कुछ पोजीशंस होंगी जहां पर नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा। पूरी स्ट्रक्चर ऑब्वियसली हमें यहाँ नहीं पढ़नी है, हमें मेन चीजों पर आना है कि कौन कौन से नाइट्रोजीनस बेस होते हैं। ठीक है, तो नाइट्रोजीनस बेसिस जो है ये बेसिकली कितने टाइप के होते हैं बेटा? 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से 2 टाइप्स होंगे? एक होता है दैट इज कॉल्ड पायरिमिडिन्स, सुना है नाम सभी ने? ठीक है, तो एक तो होगा पायरिमिडिन्स और दूसरे क्या होंगे बेटा? प्योरिन्स होते हैं। ठीक है, फर्स्ट पायरिमिडिन्स क्या है? पायरिमिडिन्स जो है ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होती है, क्योंकि इसके अंदर टोटल कितने कार्बन विजिबल होंगे? आपको 6 कार्बन विजिबल होंगे, 6 कार्बन पोजीशन या 6 कॉर्नर्स कह सकते हैं, है ना, वो विजिबल रहेंगे। ठीक है, हेक्सागोनल लिख लो आप बस। ठीक है, और साथ में क्या होगी बेटा? हेटेरोसाइक्लिक स्ट्रक्चर होती है। ठीक है बेटा, ये जो पायरिमिडिन होगा, पायरिमिडिन की फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन पर क्या प्रेजेंट होता है? फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन, ये थर्ड है ना, जानते हो तो तुम भी। थर्ड पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन पर क्या प्रेजेंट होता है? कुछ तो होता होगा, तभी इतना पूछ रही हूँ मैं। क्या प्रेजेंट होता है? नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है नाइट्रोजन प्रेजेंट। ठीक है, बाकी जगह तो कार्बन होंगे, कुछ स्पेसिफिक पोजीशन ही है, तो कौन कौन सी पोजीशन है वो? फर्स्ट और थर्ड है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं प्योरिन्स। प्योरिन्स जो है ये भी क्या होते हैं बेटा? ये भी हेटेरोसाइक्लिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर टोटल कितनी पोजीशंस बनती है? 9 पोजीशंस बनती है टोटल 9 पोजीशंस। ठीक है, तो हेटेरोसाइक्लिक होगी और इसके अंदर 9 पोजीशंस होंगी। एक छोटा सा बता देते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनाया होगा आपने, है ना? इसमें से दिस इज फर्स्ट पोजीशन एंड थर्ड पोजीशन, यहाँ पे दोनों जगह पे क्या है? नाइट्रोजन प्रेजेंट है। ये किसमें होगा? पायरिमिडिन्स में। ठीक है, ऐसे ये जो प्योरिन्स होंगे, प्योरिन्स के अंदर क्या होगा? इस तरह से ये हेक्सागोनल तो है ही सही, उसके साथ में एक पेंटागोनल स्ट्रक्चर भी अटैच्ड होती है, ऐसे ही होता है। ठीक है, तो इसके अंदर ये फर्स्ट पोजीशन हो गई, ये थर्ड पोजीशन हो गई। ठीक है, इसके बाद में ये 7th पोजीशन होगी और ये 9th पोजीशन। इन सब जगहों पर क्या प्रेजेंट होंगे? नाइट्रोजन। कौन कौन सी पोजीशन पर होगा बेटा? फर्स्ट, थर्ड, 7th एंड 9th पोजीशन। ठीक है, इन सब जगहों पर क्या प्रेजेंट है? नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है। ठीक है, इतनी ही इंफॉर्मेशन यहाँ पे काफी है, क्योंकि हमें स्ट्रक्चर पे फोकस करना है बेसिकली कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड कैसा बनेगा। ठीक है, अब देखो जो पायरिमिडिन्स है, पायरिमिडिन्स को भी 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। हम कॉमन पढ़ रहे हैं ना, आरएनए डीएनए, तो टोटल पायरिमिडिन्स कितने टाइप के हो गए? 3 टाइप के हो गए। ठीक है, कौन कौन से 3 टाइप्स के होंगे देखेंगे। एक होता है दैट इज कॉल्ड साइटोसिन। ठीक है बेटा, साइटोसिन जिसे किससे रिप्रेजेंट करेंगे? हम सी से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, साइटोसिन जो है ये प्रेजेंट होता है दोनों में, आरएनए में भी प्रेजेंट होगा और डीएनए में भी प्रेजेंट होगा। ठीक है, इसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं है। लेकिन इसके बाद वाले जो है दैट इज थायमिन, है ना, और एक कौन सा होता है बेटा? यूरेसिल। ठीक है, तो थायमिन जो है ये किसमें प्रेजेंट होता है? ओनली डीएनए में प्रेजेंट होता है। ठीक है, एंड यूरेसिल इज प्रेजेंट ओनली इन आरएनए। ठीक है बेटा, तो जहां पर थायमिन होना चाहिए जिस पोजीशन पर, उन सभी पोजीशन पर आरएनए में यूरेसिल आ जाएगा। आ गई बात समझ में? ठीक है, चल नेक्स्ट है प्योरिन्स। जो प्योरिन्स है, प्योरिन्स भी 2 टाइप्स के होते हैं बेटा। ठीक है,
कौन कौन से दो टाइप होंगे इसके? एक होता है दैट इज एडेनिन which is represented by A and guanine represented by G. ठीक है बेटा, ये T से रिप्रेजेंट होगा एंड ये U से। ठीक है, तो अगर डीएनए की बात करें तो डीएनए में CTAG ये 4 होंगे और आरएनए में क्या होगा? CUAG, यही रहेगा। ठीक है बेटा, ये होता है अपना नाइट्रोजिनस बेसिस। यहां तक समझ में आया? अब जैसे मैंने फॉस्फेट जो था इसको हमने शुगर पर अटैच किया था, उसी तरह से जो अपने नाइट्रोजिनस बेसिस है ये भी अटैच होंगे। ठीक है, ये कैसे अटैच होंगे अब समझते हैं। उसके लिए हम पूरी एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं जिसमें सारी चीजें आ जाएंगी। देखो, मान लीजिए हम डीएनए के बारे में बात कर रहे हैं। डीएनए होगा तो डीएनए के अंदर इस तरह से पेंटोज शुगर रहेगी बेटा। ठीक है, ये पेंटोज शुगर हो गई। ठीक, और ये इसके ऐसे कार्बन हो। ठीक है, दिस इज फर्स्ट कार्बन। यहाँ तो हाइड्रोजन होता है, ऊपर मैंने बताया था कि OH होता है, लेकिन क्योंकि अब हम यहाँ पर क्या बता रहे हैं? एक न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर, राइट। तो यहाँ पर क्या होगा? कोई भी एक नाइट्रोजिनस बेस अटैच हो जाएगा। मान लीजिए कौन अटैच है यहाँ पर? एडेनिन। जब यहाँ पर एडेनिन अटैच होता है तो एडेनिन के अटैच होने के लिए एक लिंकेज बनेगा, एक यहाँ पर बॉन्ड बनेगा। बॉन्ड का नाम क्या होता है बेटा? एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है बेटा, तो एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड किस किस के बीच में होगा? बिटवीन नाइट्रोजिनस बेस एंड शुगर। क्लियर है बात? ठीक है, इसके अलावा ये हमारा सेकंड कार्बन था, ये सेकंड है, थर्ड हो गया, ये फोर्थ कार्बन है और फिफ्थ कार्बन यहाँ पर प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, जो क्योंकि हम यहाँ पर डीएनए बना रहे हैं तो यहाँ दोनों पोजीशन पे हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर OH। इसका भी इंपॉर्टेंस है, इस OH का भी। ठीक है, हाँ, यहाँ पर H रहेगा और यहाँ पर क्या होता है? CH2OH होता है, लेकिन OH निकल जाता है और उसकी जगह पे क्या जुड़ जाता है? फॉस्फेट। ठीक है, यहाँ जो ये फॉस्फेट जुड़ा, कौन सा बॉन्ड था? फॉस्फो एस्टर बॉन्ड था। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर फॉस्फोएस्टर बॉन्ड अभी एक सिंगल चेन बना रहे। ठीक है, तो फॉस्फोएस्टर बॉन्ड और एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, दो बॉन्ड देखे हमने, और इन तीनों स्ट्रक्चर से मिलकर क्या बना है? एक न्यूक्लियोटाइड। ये किसकी स्ट्रक्चर है? एक न्यूक्लियोटाइड की। और क्योंकि इस न्यूक्लियोटाइड में डीऑक्सी राइबो शुगर है, इसलिए इसको हम कहेंगे डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड या न्यूक्लियोटाइड कह सकते हैं। आई बात समझ में? ठीक है, अब मान लो एक न्यूक्लियोटाइड है, इसी तरह से एक और न्यूक्लियोटाइड भी तो जुड़ेगा ना। हमें क्या पढ़ना था? पॉलीन्यूक्लियोटाइड कैसे बनेगा, है ना। तो एक एक यूनिट जुड़ती रहेगी और इस तरह से पॉलीन्यूक्लियोटाइड बना देगा। तो जैसे ये एक है, ऐसे हम एक और बना लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर मान लीजिए कोई दूसरा नाइट्रोजिनस बेस थाइमिन जुड़ा हुआ है। ठीक है, हाँ जी बेटा, देखेंगे यहाँ पर क्या है? ये फिफ्थ कार्बन पर, मैंने आपको बताया है कि हमेशा फिफ्थ कार्बन पर ही, फिफ्थ पोजीशन पर ही फॉस्फेट जुड़ता है एक न्यूक्लियोटाइड में। ये चीज याद रखना, क्योंकि बच्चे जब देखते हैं तो उन्हें थर्ड कार्बन से भी जुड़ा हुआ दिखता है, तो उन्हें लगता है कि थर्ड कार्बन पे जुड़ रहा है। नहीं, कहाँ पे? हर न्यूक्लियोटाइड के कहाँ पर जुड़ेगा? फिफ्थ कार्बन पर। लेकिन ये दो यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड्स है, इन दोनों न्यूक्लियोटाइड्स को आपस में अटैच होना है। देखो, ये एक शुगर हो गई, ये दूसरी शुगर हो गई, है ना। इस शुगर से फॉस्फेट अटैच्ड है, लेकिन उसको इस शुगर से भी तो अटैच होना पड़ेगा ना, तभी तो जाकर क्या बन पाएगी? एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बन पाएगी। ऐसे ही होता है, तो यहाँ पर भी बॉन्ड होना जरूरी है। ठीक है, इसलिए ये यहाँ से भी अटैच होता है। समझ रहे हो बात? अब फॉस्फेट जो है इधर भी एस्टर बॉन्ड, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बना रहा है, और उधर भी तो शुगर है ना, तो उधर भी क्या बनाएगा? फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। तो इस तरह से टोटल कितने एस्टर बॉन्ड बनेंगे बेटा? 2 बनेंगे। इसको हम कहते हैं फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड। कोई ऐसा इसको समझ नहीं आया हो या अभी? फॉस्फो डाइएस्टर क्यों कहा, ये समझ में आया या नहीं? मांशु, नहीं आया तो बोलना बेटा। देखो, ये एक शुगर है, ठीक है, इस शुगर के फिफ्थ कार्बन पे, ये फिफ्थ कार्बन मान लो, इस पे फॉस्फेट जुड़ेगा। इस
शुगर के भी फिफ्थ कार्बन पे फॉस्फेट जुड़ेगा, है ना, लेकिन इस शुगर को और इस शुगर को भी तो कंबाइन होना है ना, तो इसलिए जो ऊपर वाली शुगर है उसके थर्ड कार्बन पे जो OH ग्रुप होता है उससे भी फॉस्फेट अटैच हो जाता है, ठीक है, जिससे कि एक चेन बन जाएगी, ये आपस में कनेक्ट हो जाएगी, समझ आई बात, ठीक है। तो उसका अब देखो एक फॉस्फेट और शुगर के बीच में कौन सा बॉन्ड, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, दूसरी शुगर और फॉस्फेट के बीच में भी फॉस्फोएस्टर, तो क्या हो गया फॉस्फोडाइएस्टर, आया समझ में, हाँ OH यहाँ से हट जाएगा, OH रिप्लेस होगा तभी बॉन्डिंग होगी, आ गई बात समझ में, ठीक है। तो ये एक्चुअल में इस तरह से अटैच होगा, ठीक है बेटा, तो इस तरह से ये, लेकिन अब देखो यहाँ पर क्या होगा, जैसे मान लो ये एक चेन बनी है, ठीक है, इसके ऊपर जो फर्स्ट वाली है ना, इसके ऊपर अभी कोई भी यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड अटैच नहीं है, तो जो न्यूक्लियोटाइड चेन बनेगी, आप कुछ इस तरह से न्यूक्लियोटाइड चेन बनाते हो और आप बताते हो कि यहाँ पर एक 5 प्राइम एंड होता है और यहाँ पर क्या होता है 3 प्राइम एंड होता है, ये पता है हमें। तो ये जो 5 प्राइम एंड है ना, इस पे हमेशा क्या प्रेजेंट होता है बेटा, फॉस्फेट ग्रुप फ्री रहता है, समझ आई मेरी बात, हमेशा 5 प्राइम एंड पर क्या प्रेजेंट रहेगा, फॉस्फेट ग्रुप। ऐसे ही ये थर्ड कार्बन था और इसके नीचे अभी कुछ नहीं जुड़ रहा है, अगर जुड़ जाएगा तो फिर जो लास्ट वाली जो भी यूनिट होगी उसका थर्ड कार्बन का OH ग्रुप फ्री रहेगा, समझ रहे हो बात, यानी कि थर्ड कार्बन पे कौन सा ग्रुप फ्री होता है, हाइड्रोक्सिल, इसे कहते भी हम 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल है, ठीक है, और फिफ्थ कार्बन पे क्या प्रेजेंट रहेगा बेटा, फॉस्फेट फ्री रहेगा, आ गई बात समझ में। कितने न्यूक्लियोटाइड टोटल जोड़े हमने यहाँ पर, दो, मलिक भाई तो क्या हम इसको कह सकते हैं डाई क्या है पासवर्ड, न्यूक्लियोटाइड या डाई डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड भी कह सकते हैं क्योंकि डीएनए के लिए, ठीक है बेटा, ये स्ट्रक्चर होती है एक न्यूक्लियोटाइड, आ गई बात समझ में सभी को, आ गया समझ में अच्छे से, ये पूरी स्ट्रक्चर होगी न्यूक्लियोटाइड की, ठीक है। अभी न्यूक्लियोटाइड पढ़ा है, हो गया सबका, हो गया बेटा सबका, बढ़े आगे, अगर इसने बढ़ने दिया तो समझ नहीं आ रहा, इसमें प्रोसेसर प्रॉब्लम है, रिप्लेस कर दूं, हो गया, बढ़े आगे, चलो, तो ये अपनी पॉलीन्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर, कोई भी डाउट किसी को समझ में आ क्या है गया सब पासवर्ड इसका, कुछ, ठीक है, टोटल 3 चीजें होंगी, ठीक है, पेंटोस शुगर, फॉस्फेट और बस नाइट्रोजनस बेस, लिया ठीक है, नाइट्रोजनस बेस और शुगर के बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा, एक से आठ कौन सा वालों साले बॉन्ड, अच्छा बहुत सारे वो फॉस्फोडाइएस्टर बनेगा नाइट्रोजनस बेस और शुगर के बीच में, कौन सा बनेगा, एन ग्लाइकोसिडिक, ठीक है, और नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट के बीच में, सॉरी शुगर और फॉस्फेट के बीच में कौन सा बनेगा, फॉस्फोएस्टर या कल्ला बच फॉस्फोडाइएस्टर, गई। ठीक है बेटा, ये होता है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे हम स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, अभी तो हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड पढ़ रहे थे जिसमें हमने डीएनए आरएनए दोनों की बात की है ना, अब हम पर्टिकुलरली बात करेंगे यहाँ पर डीएनए की, हेडिंग देंगे स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, ओ पता नहीं कितनी देर चलेगा, डबडी नहीं थी, डबडी नहीं इसके थी। मुंह पे ना वो किडनैपिंग करते हैं ना, तो पिक्चर्स वगैरह में लगा देते हैं टेप, कौन सी होती है डक टेप होती है, वो लगाओ इसके मुंह पे, बोल ही दो ना दोस्त पाए हैं बिल्कुल बस, भी, उसी की जरूरत है इसको, दो ही सीजन है। आप ये सोचो मैं कितनी परेशान होती होंगी,
अरे क्या रिप्लेस कर दूं बेटा, चार्जर रिप्लेस कर दिया, अब और इससे ज्यादा क्या कहूँ मैं। हाँ तो मैं रिप्लेस कर दूं, ऐसा करूँ? कर ले। कब तक? कितना आई है स्पीड? 5G में कैसी आई है बस?